जय श्री राम। मैं सभी आए हुए बंधुओं का, पत्रकारों का, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का साधुवाद करूंगा, नमन करूंगा। आज जो है विषय बहुत शुभ है। हम जो है चर्चा करने वाले हैं रामलीला की। ये राम की लीला सारे जानते होंगे। मैं बचपन में जाता था रामलीला देखने, तो गली मोहल्लों में छोटे छोटे टेंट लगा के खुले में आसमान के नीचे रामलीलाएं होती थी। जो भी कलाकार होता था उसके पर्दे के पीछे उसका डायलॉग दोहराया जाता था ताकि वो भूल न जाए, तो उसका भी आनंद कुछ और था। आज का जो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा स्तर बढ़ गया है, बढ़ चढ़ के हो रही है और आदमी चकित हो जाता है कि आप जो फिल्में देखते हो उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं, आदमी को बांध के रखती हैं। और बजट इतना बढ़ गया है कि बहुत खूबसूरती से सारे प्रोग्राम होते हैं और उनके कलाकार देखने योग्य हैं और उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका प्रदर्शन जो भी है बहुत ही अच्छे स्तर पे होता है। मैं चकित हो गया। पिछले 3 साल से मैं इसको देख रहा हूं। बाकी हमारे जोशी जी तो कई सालों से इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, लेकिन हर बार मुझे जो है ना उसमें कुछ नयापन और कुछ अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। और रामलीला का विषय जो है केवल एक प्रदर्शन नहीं है, केवल एक हमारे कलाकारों की कोई एक्टिंग नहीं है। ये कई शिक्षाएं दे के जाता है, कई बातें हमें इससे सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले बुराई पे अच्छाई की विजय और अधर्म पे धर्म की विजय, ये सारी रामलीला में चर्चित होती हैं और हर साल आने वाले कई वर्षों तक ये रामलीला चलती रहेगी। कई क्या, हमेशा चलती रहेगी और कई 1600 सदी से ये चलती आ रही। रामचरितमानस के कबीर दास जी ने इनको बड़े अच्छे तरीके से ग्रंथ बना के लिखा था और इसका प्रदर्शन ज्यादा उसी का ही होता है। बाकी वाल्मीकि रामायण के बारे में भी जो है कई रामलीलाएं होती हैं, लेकिन हमारी जो रामलीलाएं होती हैं वो रामचरितमानस के उस पे ग्रंथ पे होती हैं। और ये रामलीला में भाई से भाई का प्यार भी दिखता है और एक राजा का अपने पेरेंट्स के, पिता के आदेश का पालन, कितनी भी मुसीबतों में जरा भी उफ नहीं। 14 साल का वनवास और उस वनवास को उनकी पत्नी ने साथ दिया। वो वाह, धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो सीता माता जो राम के साथ उस वनवास पे निकल पड़ी। और जंगलों में जहां पे न खाने की, न पीने की, न खाने की और ना कोई और व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ऐसी जगह पे प्रभु राम के साथ खैर जो है वो चल पड़ी कदम से कदम मिला के। और वो प्रभु राम एक राजा थे, महलों को छोड़ के जंगलों में पिता के आदेश का पालन करने निकल चले और उनके साथ भाई ने भी साथ दिया, भाई लक्ष्मण ने भी साथ दिया। और उन्होंने जहां जहां गए एक संगठित विचारधारा से, एक अच्छी विचारधारा से एक वानर सेना को भी जोड़ दिया। मनुष्य तो जोड़ते ही हैं और उनकी कई चीजें हमें देखने को मिली कि प्रभु राम की आस्था में पत्थर भी पानी में तैरने लगे। और जो है वो जो बाकी तो आप सबको पता है कि सीता माता का हरण हुआ, लंका ले जाया गया, हनुमान जी ने उनको बचाया। ये एक हमारा जो है अपना रामलीला का पूरा पूर्ण रूप से इसी तरीके से हर जगह मनाई जाती है। इसी कथा को, इसी ग्रंथ को बार बार दोहराया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा याद रखे। ये सतयुग तो जो है आगे आने वाले समय में भी जो है इसकी गाथा चलती रहे। अभी ये त्रेता युग से शुरू हुई थी मेरे ख्याल से और अब कल युग से आगे फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ कहाँ पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजों को हमारे स्मरणीय
याददाश्त के लिए और अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं हमारे अपने कलाकार। इसी जगह अपने देश विदेश में भी मैंने सुना है, देखा है कि रामलीलाएं होती हैं। देश में तो हर जगह होती हैं और दिल्ली में कई रामलीलाएं होती हैं। अभी जोशी जी बता रहे थे 147 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस रामलीला में, और जो 147 को जज करना और निर्णय लेना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है हमारे मीडिया प्रेस क्लब के लिए। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विनती करूंगा, जो अतिथि हमारे साथ आए हैं, मीडिया वाले तो समय समय पे जाते रहेंगे जज करने के लिए, बाकी सभी अतिथियों को आमंत्रित करता हूं कि जो भी हमारी रामलीलाएं होती हैं उनमें जाएं, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, अपने परिवार को भी लेके जाएं और अपने दोस्तों को भी ले जाएं। जय श्री राम। श्री राम। सबसे पहले आप सभी उपस्थित गणों को, बंधुओं को श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं, सबसे पहले तो जैसे आपका अनुग्रह रहा तो पहले बुक में ही बताना पड़ेगा, नहीं तो डांट पड़ सकती है पीछे। पिछले साल का अनुभव बहुत सुंदर था। अपने दिल से बात बता रहा हूँ, हृदय से बता रहा हूँ। मेरे घर के आसपास जिस प्रकार से रामलीलाएं होती हैं और जैसी मैंने वहां देखी, ओह, मतलब कुछ चीजें स्पष्ट नहीं की जा सकती शब्दों में। इतनी सुंदर रामलीला मैंने वहां देखी। अपने ही समाज के लोग बड़ी सुंदर प्रकार से पहले पूजन करा रहे हैं, उसके उपरांत भगवान की लीलाएं हो रही हैं, वहां पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है किस प्रकार से क्या हुआ। ये तो एक बात, ये तो अनुभव रहा मेरा। दूसरा, आप लोगों के लिए कुछ, जितने भी आप लोगों के थ्रू मेरी कहीं तो वाणी पहुंचेगी, कोई ना कोई तो सुनेगा ही, उनके लिए भी मैं कुछ दो शब्द कहूँगा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा समय ले सकता हूँ। बार बार रामलीला क्यों होती है? बार बार हमें कोई ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हमने एक क्लास, देखिए स्कूल में होता है कि हमने एक कक्षा पढ़ ली, पुस्तक पढ़ ली, रख दी, भूल गए, लेकिन हम अपने ग्रंथों को क्यों बार बार पढ़ना चाहिए? बार बार रामायण क्यों पढ़ें? बार बार भागवत क्यों पढ़ें? बार बार गीता क्यों पढ़ें? कारण मैं बताता हूँ। बार बार तो जब श्री राम आगे चलते हैं तो पैरों में उनके कंकड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, तो सीता माता बोलती हैं कि सुनिए, मैं आगे चलती हूँ। और जब माता आगे चलती है ना, तो अपने आप जितने कंकड़ पत्थर कांटे साइड हो जाते हैं। लोगों को ये बात नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे इस चीज पे डिपेंडेंट हैं कि पिक्चरों में क्या चल रहा है। हम लोग खुद उठा के ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, कथाएं सुनिए, इतने वो हैं हमारे। अब भारत में तो चलिए एक सोशल मीडिया का जमाना आ गया, पहले तो जाना पड़ता था यूट्यूब पे बैठ के देख लीजिए भैया। राजन जी महाराज हैं, प्रेम भूषण जी महाराज हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज जी, कितने कितने बड़े बड़े संत हैं, कितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनकी वाणी में आप इसको सुनिए। इसके अलावा ऐसी इतनी कथाएं आती हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँ, केवल पढ़ने की चीज नहीं है रामायण, केवल देखने की चीज नहीं है रामलीला, समझने की भी है। और एक बार आप समझ गए तो फिर जीवन में डालिए भी। हम बोल तो देते कि भैया राम भगवान जैसा कोई नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मतलब एक बात और, एक किस्सा और बताता हूँ। रामेश्वरम है तो वहाँ पे शिवलिंग स्थापित हुआ है, उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो एक तो नदी का, एक तो समुद्र किनारे है, भारत का कोना, बोला अब यहाँ पे ब्राह्मण कहाँ से लाए? पता है वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा किसने कराई? रावण ने कराई है। रावण आया, बोले ऐसे तो नहीं कराएंगे। तो फिर बोला कैसे कराएंगे? ब्राह्मण की बात बताएं। कह रहे आपकी पत्नी होनी जरूरी है। कह रहे वो तो आपके पास है। कह रहे हम ले आते हैं, लेकिन लेके भागोगे नहीं। श्री राम जी के साथ सीता माता ने बैठ के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कराई है रामेश्वरम की। दक्षिणा दी है श्री राम ने रावण को। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम। आगे देखेंगे तो जब युद्ध हो रहा है तो जिन जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनको भी नमन कर रहे हैं, उनके लिए भी अशुभ आ रहे हैं कि क्षमा करना, मैं ऐसा हूं नहीं, मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। हम लोग तो आज ऐसे लोगों को छूट के गाली देते हैं, लेकिन गाली देना भी पाप है, किसी के लिए गलत सोचना भी पाप है। और एक श्री राम, हम 2 मिनट में बोले जय श्री राम, लेकिन जो श्री राम जी के चरित्र है वो अपने जीवन में कभी डालते हैं? ये करना चाहिए, ये गलत है। अपने जीवन में जो देखा है उसे उतारो, जो पढ़ते उसे सीखो, फिर खुद में उतारो। ये इसलिए नहीं हुई है लीलाएं
कि आप देखो जय जयकार करो। भगवान को फर्क पड़ता है तुम उनकी जय जयकार करो ना करो? भगवान को चाहिए कि वो जो करते हैं वो तो अपने में डालो, उनको अपने जैसे बनाने का प्रयत्न करो। ऐसी कई लीलाएं हैं, कई लीलाएं। जब आप खुद पढ़ेंगे आप बोलेंगे आश्चर्य होगा, अच्छा इसलिए रावण ने कभी सीता माता को स्पर्श नहीं किया, अच्छा इसलिए सीता माता ने कभी रावण को नहीं देखा। ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी कथाएं हम लोग जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा पहले तो देखिए, फिर किसी कथावाचक से सुनिए और उसके उपरांत खुद भी पढ़िए। आज के ज़माने में ज्ञान अर्जन करना बहुत आवश्यक है। दूसरा बात, कलयुग में है, कलयुग में ऐसी महिमा है कि केवल नाम से ही पार हो जाओगे, आपको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं चीज़ों की। तो आप जैसे हैं, आप हैं सब धार्मिक ही हैं, कहीं कहीं के हाथ में तो कलावा भी नजर आ रहा है। आप लोग एक जीवन में और चीज़ उतारिए, तिलक भी लगा के चलिए, पता तो चले कि हमारे सनातनी है। वरना ऐसे चलोगे तो कैसे, तो ईसाई भी तो हो सकते हो भैया, ईसाइयों के कपड़े हमारे हिंदुओं के थोड़ी ना, सनातनियों के थोड़ी ना। कुर्ता पजामा पहनिए, तिलक लगा के चलिए, पता चलना चाहिए कि हमारे धर्म के लोग हैं। ऊपर से श्री राम देखे तो अरे ये तो मेरी टीम वाला है, रावण बेचारे के तिलक लगा हुआ है इसमें, तो ये तो हमारी संप्रदा का है। गौड़िया से अरे ये तो कृष्ण वाला है, ये तो भाई का है, पता चलना चाहिए। ऐसे अलग अलग अपने मस्तक पे चिन्ह लगाइए, पता चले कि आप कौन सी संप्रदा के हैं, आपका इष्ट कौन है। ये कुछ कुछ चीजें अपने जीवन में हमेशा प्रतिदिन प्रति क्षण ऐसा एक क्षण ना हो, हर क्षण हृदय में एक चिंतन चलता रहे, किसका? राम का। सभी को जय श्री राम। महाराज जी धन्यवाद। भाई हमारे अध्यक्ष मीडिया प्रेस क्लब और आचार्य जी ने सब कुछ बता दिया, इनके सामने मैं अब क्या बोल सकता हूँ, कुछ शब्द है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। पर मुझे याद है हम छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते, मैंने लास्ट ईयर में ये बात बोली थी, हम खुद रामलीला करते थे। स्कूल से आना, सारे बच्चे मेरे घर पे इकट्ठे होते थे और रामलीला की प्रैक्टिस करते थे। फिर जब छुट्टियां होती थी तो हम शाम को रामलीला का मंचन करते थे और 5 पैसे 10 पैसे की टिकट लगाते थे। ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। हमारा भाई ये कोषाध्यक्ष ये भी होता था हमारे साथ में, एक इनका भाई विषम वो भी होता था। काफ़ी ये, क्योंकि हम इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में, तो सीधा स्कूल से मेरे घर की ओर। बाकी जहाँ तक भगवान राम का है, उनके बारे में तो कोई शब्द है ही नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज, जो एक हमारे समाज में कुरीति है, भेदभाव की, ऊंच नीच को, उन्होंने उसको भी खत्म करा। शबरी के जूठे भेद खाए थे। आज हम शबरी का क्या, अपने भाई का भी जूठा पानी आज की डेट में हम पीने को तैयार नहीं। बताइए गलत बोल रहा हूँ? तो उन्होंने तो शबरी के जूठे भेद खाए। हालांकि लक्ष्मण ने बोला था कि ये क्या होता था, मेरी भगत है, मेरे को प्यार से खिला रही है, वो क्या कह रही कि मैं चख रही हूँ कि कोई कड़वा या खट्टा तो नहीं है, मैं सब राम को सब मीठे भेद खिलाऊंगी। तो ऐसी जैसे आचार्य जी ने बोला कि रामायण पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, गीता भी पढ़नी चाहिए। रामायण तो मेरे ख्याल से मैंने पढ़ी हुई है, तो गीता का इतना नहीं, तो कोशिश करेंगे उसको भी पढ़े हम। आपने बोला है तो कोशिश करके उसको भी पढ़ेंगे। और बाकी जो है जितने कथावाचक है, हमारे आचार्य जी भी आजकल अपना अच्छे कथावाचक हैं, और कभी मौका लगा तो इनका एक कार्यक्रम कर लेंगे हम यहाँ पे। अध्यक्ष जी आगे आ गया ना? बिल्कुल आ गया। अध्यक्ष जी बैठे, उनसे आगे लेनी पड़ेगी ना, तो आप सबको तब निमंत्रण देंगे। जोशी जी को कहेंगे मीडिया का अभी अरेंजमेंट करें। हमारे अध्यक्ष जी बैठे मीडिया प्रेस क्लब के। हमारा दिवाली का कार्यक्रम है, और फिर 18 अक्टूबर, और फिर जनवरी में जैसे ही अपना राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, हर साल हम यहाँ पे करते हैं, अखंड रामायण का पाठ भी रखते हैं। और उसके बाद अगले दिन महाआरती भी होती है और शाम को दीपोत्सव भी होता है। तो आचार्य जी पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, तो इस बार भी है। इस बार एक तिथि निकली है 21 और 22 जनवरी की तिथि निकली है। तो 21 जनवरी को हम अखंड रामायण का पाठ रखेंगे, और फिर 22 जनवरी को वही सवेरे महाआरती होगी और शाम को दीपोत्सव होगा। जय श्री राम।
जय श्री राम। देखिए, मैं बहुत तुच्छ हूँ बोलने के राम के लिए, बट एक चीज़ जो समझ में आई हम लोगों को, हम सब जानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हैं और रहेंगे। दायित्व लेता है। हमने एक बीड़ा उठाया जो आचार्य जी ने कहा कि अपने अंदर उतारे थे, और हमने एक नया नारा दिया है, हम निर्माण पुरुष की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब नहीं, निर्माण वो होता है जो पृथ्वी के साथ चले, जो सस्टेनेबिलिटी के साथ चले और जो चेतना के साथ जगे। तो हम यहाँ से आह्वान कर रहे हैं निर्माण पुरुष का, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंदर से निकलता है, जो श्री राम के आदर्शों पे चलता है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आओ मन के सब साथ चले, निर्माण पुरुष को जगाएं। मैं चाहता हूं एक छोटी सी अगर चल सके एक प्रयास है। पाएंगे तो जो श्री राम ने हमें सिखाया, हम उसको आगे करने की बात कर रहे हैं। निर्माण पुरुष, सर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं चाहूँगा कि हम जैसे वास्तु की सर पूजा करते हैं, तो अब समय आ गया है वास्तु के साथ में बीज की भी पूजा करी जाए, क्योंकि जब तक पेड़ ना होंगे कुछ ना होगा। तो हम नया जो अध्याय लिखना चाह रहे हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें सैपलिंग की पूजा साथ होनी चाहिए। ये प्रण देना चाहिए कि अगर हम कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो साथ में निर्माण जरूर हो और पृथ्वी को साथ लेके चलें। इसी के साथ मतलब मैं चाहूँगा, बहुत आभारी हूँ। तो बोध लेना चाहिए, अडॉप्ट अ ट्री, डोंट प्लांट अ ट्री। हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम प्लांट अ ट्री करते हैं। उससे क्या होता है, लगाते और निकल जाते हैं। अगर हम उसकी पालन नहीं करेंगे, पोषण नहीं करेंगे तो मर जाते हैं। करोड़ों पेड़ लगते हैं लेकिन पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि हम उसकी पालन नहीं करते। तो कहने का मतलब था, जो मैं बोलना चाह रहा था कि हमारा जो ये पंथ, जो हम निर्माण पुरुष की बात कर रहे हैं, निर्माण पुरुष में हम ये चाहते हैं कि सर जब हम कुछ पूजा करते हैं वास्तु की, तो उस समय बीज की पूजा करा दे, तो साथ में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव रहेगा कि एक घर बना रहे हैं तो 2 साल लगता है, 1 साल लगता है, तब तक वो पौधा भी बड़ा हो जाएगा। तो वो एक बात हमारी है। धन्यवाद। मेरा नाम शिखा मिश्रा है और मैं एक पेंटिंग, जो आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, एक नॉर्मल सा पेंटर आता है आपके घर में, पेंट का काम करता है, बस उसी में कुछ बहुत चीज़ों में सुधार करके दीवारों पे टेक्सचर, वॉलपेपर, कुछ इस तरीके का काम मैंने शुरू किया। और जब मैंने ये काम किया तो जैसे अभी सर ने निर्माण पुरुष की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पुरुष बिना स्त्री के अधूरा बहुत ज़रूरी है। अगर निर्माण पुरुष समाज को बना रहा है राम के आदर्शों पे, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि माता जी आगे चलती थी और कंकड़ कांटों को किनारे करते हुए और राम जी को मार्ग देती थी आगे जाने के लिए। ऐसा ही मेरा भी मानना है कि अगर महिला आपके किसी भी क्षेत्र में साथ में है तो डेफिनेटली आपको आगे जाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शक मिलेंगे और आप अच्छा काम कर पाएंगे। इसी तरीके से जब मैंने ये पेंट का काम शुरू किया और समाज में देखा कि कितनी सारी विभिन्नताएं, अपारदर्शिताएं, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने ये भी पाया कि समाज में इस लाइन में कोई भी फीमेल काम नहीं कर रही थी एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार पेंट में। तो मुझे एक अवसर भी मिला और मैंने उसको बहुत अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आज मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में जा करके इस निर्माण स्त्री, इस निर्माण शक्ति को आगे लेकर के जा रही हूँ और लोगों को ये बता रही हूँ कि इस कंस्ट्रक्शन समाज में जो पेंट की भूमिका है उसको कैसे सही किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ इस समाज में कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। तो एक तो थी रामचरितमानस। जो लोग कहते हैं रामायण पढ़ो, रामायण नहीं पढ़नी है, रामचरितमानस का अध्ययन करना है। अगर हमें राम
मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, तो हमको उनके आदर्शों को उतारना है। राम एक पुरुष नहीं थे, राम एक व्यक्तित्व थे और उनके व्यक्तित्व को हमें अपनाना है। हमें अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबने सुना होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, लेकिन आज का समय है कि हमें अपना कैरेक्टर डेवलप करना है। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन आपको कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। रामचंद्र जी या माता सीता या उसका कोई भी किरदार हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने किसी भी योनि में, किसी भी उसमें रह करके अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधार करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जय श्री राम। बाकी तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे सारे साथी बैठे हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया राम के बारे में, रामायण के बारे में। अगर मैं वही बातें रिपीट करूंगा आप भी कहोगे सारी बोर कर रहे हैं इसलिए। और मैं जोशी जी को सबसे ज़्यादा मुबारक देता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा हर साल प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद जोशी साहब। मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। मैं जोशी साहब के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भारत सरकार में था, फिर PSUs में आया और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मैंने रिटायरमेंट ली एज हेड ऑफ मीडिया, हेड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद भी हमने कई जगह काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जोशी साहब का हम देखते हैं इनका जो एम होता है वो टारगेटेड होता है, और ऐसा टारगेट होता है कि उस चीज में वो हर जगह सफल ही होते हैं। इन्होंने एक डिसाइड किया था दिल्ली में कि मैं एक प्रेस क्लब बनाऊंगा, पैरेलल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, और इन्होंने उसका निर्माण कर दिया और इनके साथ हमारे ख्याल से 200 से ज़्यादा पत्रकार जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। इन्होंने फिर मीडिया रिफ्रेंस की बात की, दशहरा रिफ्रेंस की बात, और इन्होंने शुरुआत की, मेरे आँख के सामने शुरुआत की, और मेरे को उम्मीद नहीं था कि इतना खर्चीला चीज, इतना दौड़ धूप, इतना भाग दौड़ करना पूरे दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सबको कैप्चर करना इज नॉट ए जोक, इट इज अ बिग थिंग, बिकॉज वी हैव वर्क फॉर सो मेनी इयर्स, वी नो, वी अंडरस्टैंड कि भाई क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि सब धर्म को जोड़ देना भी बहुत बड़ी इनकी कला है। इन्होंने ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिनके साथ ये जुड़े हुए नहीं हैं। महाराज तरलोचन जी हैं, वो भी इनको बहुत प्यार करते हैं, हम लोग तो इनको बहुत इज्जत देते ही हैं। हमारे बगल में आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये भी उसी तरह से इज्जत देते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सब लोग हैं सिंध समाज के, ये लोग भी बहुत इज्जत देते हैं, और सब आप लोग भी बहुत काफ़ी इज्जत देते हैं। मैं चाहूँगा कि इनको सिर्फ कुछ सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट क्या है कि इनके हर प्रोग्राम में यदि हम और आप जैसे लोग कंधे से कंधे मिला के काम करें, तो जिस काम में लगे हुए हैं वो काम एक्चुअली सोशल सर्विस है, और उसमें क्या है कि लोग का अपग्रेडेशन होता है। तो लोग का अपग्रेडेशन मतलब कि आपका अपग्रेडेशन, मेरा अपग्रेडेशन, और इसमें ये सम्मिलित हैं और ये काम कर रहे हैं। और यदि हमने इनको सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम लोग का यहाँ होना बेकार है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर तरह से, हर जगह से आप कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ चलें और देखें कि इनका क्या एम है, कैसे ये टारगेट अचीव करते हैं, और उस टारगेट में यदि आप थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें तो बहुत बड़ी चीज़ है। कंट्रीब्यूशन मतलब ये नहीं कि मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन ही हो, कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को यदि आप पूरे दिल्ली में प्रचारित कर दें, दिल्ली में सर्कुलेट कर दें कि साहब इस तरह का कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग, इतने विद्वान लोग आके सम्मिलित हुए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये हम लोग के लिए समझिए कि मोर देन बेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस 10 days प्रोग्राम्स होगा। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने 2 मिनट समय दिया, 2 मिनट मेरी बातें सुनी।